और इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया पर फिल्म जगत के 4 बड़े कलाकारों को धमकी से एक बार फिर से बॉलीवुड दहशत में नजर आ रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान से ईमेल के जरिए एक्टर कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे ईमेल में आखिर में विष्णु लिखा गया है, जिससे धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने का शक जाहिर किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से यहाँ पर धमकी भरा ईमेल आया है, उसके बाद से बॉलीवुड जगत में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, 4 बड़े कलाकारों को धमकी से एक बार फिर से जो है यहाँ पर बॉलीवुड में खलबली मच चुकी है। पाकिस्तान से ईमेल आया है, ये जानकारी, ये दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान से ईमेल के जरिए एक्टर कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई है। अब इस एंगल पर भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि धमकी भरे ईमेल के आखिर में विष्णु लिखा है, जिससे कहीं ना कहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ भी हो सकता है। ये शक भी जाहिर किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे ईमेल को लेकर, किन किन एंगल्स पर जांच हो रही है? हाँ मोनिका, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि ये जो धमकी वाले मेल्स आए हैं वो रेमो डिसूजा, सुगंधा मिश्रा और कुछ बड़े जो कॉमेडियन हैं उनको ये मेल्स आए हैं और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि उनकी कुछ मांगे हैं, अगर वो मांगे पूरी नहीं किया जाएंगी तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा या हत्या कर दी जाएगी। और जो मेल है वो साइन ऑफ किया गया है विष्णु के नाम से, BISHNU। तो जो पीड़ित है, जो कंप्लेनेंट है, उनको शक है कि क्या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई के लोग शामिल है या नहीं। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में अलग अलग FIR दर्ज की है, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो कुछ लोग मुंबई के ओशिवरा इलाके में रहते हैं और कुछ लोग जो है वो मुंबई के अंबोली इलाके में रहते हैं। इसलिए पुलिस ने बाकायदा इस पूरे मामले में FIR दर्ज की और जांच की जा रही है कि क्या सच में इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग इन्वॉल्व है या नहीं है। लेकिन शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि पुलिस के सूत्रों का कहना है कि ये प्रैंक मेल लग रहा है, और लेकिन जिस तरह से धमकी दी गई है और जिस तरह इसमें विष्णु लिखा हुआ है, इसलिए पुलिस पूरी जांच कर रही है। साइबर सेल की तफ्तीश में पता चला है कि ये जो मेल है वो पाकिस्तान के IP एड्रेस से जनरेट किया गया है। इस पे भी चेक किया जा रहा है कि क्या इस पे VoIP या फिर दूसरे इंटरनेट के यूज करके जो डार्कनेट होता है उसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेल होते हैं वो एक स्पेसिफिक कंट्री से किए जाते हैं लेकिन उसका लोकेशन कुछ और होता है। तो सभी एंगल में पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि देखिए धमकी वाला मेल है, इसलिए पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हम सभी एंगल में जांच कर रहे हैं। जो भी कंप्लेनेंट है उसकी कंप्लेनेंट ली गई है, लेकिन इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन्वॉल्व है या नहीं, इसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। मोनिका, विवेक, टीम्स की तरफ से क्या कहा गया है, कब ये धमकी भरा ईमेल आया है? और क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स को इस तरीके से ईमेल मिला हो, क्या सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश है, डराने की कोशिश है, ये मंशा नजर आ रही है? देखिए इस पूरे मामले में पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो मेल भेजा गया है वो कहीं ना कहीं डराने के मकसद किया गया है। और ये जो कॉमेडियन है, जो बड़े कॉमेडियन हैं हिंदुस्तान के, उनको ये धमकी भरा मेल आया है, इसलिए हो सकता है कि सिर्फ डराने धमकाने की कोशिश की जा रही हो या कोई इसके पीछे दूसरे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का देखिए इसमें डायरेक्ट नाम किसी भी धमकी भरे मेल पर नहीं लिखा गया है, उसमें सिर्फ लिखा गया है विष्णु लिखा गया है। तो जो कंप्लेंट है उसको शक है कि शायद इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें शामिल हो सकता है या नहीं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है जाँच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो एंगल है वो कहीं भी नजर नहीं आया है। पुलिस की कई टीम इस मामले में जांच कर रही है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में और अंबोली पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज कराया गया है और सभी एंगल में पुलिस जांच कर रही है। लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि किसी ने ये प्रैंक किया है, किसी ने डराने धमकाने की कोशिश की है, इसमें कोई गैंगस्टर या कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है। शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कोताही बरतना नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पिछले साल अप्रैल में सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी, उसके बाद पुलिस हर मामले को काफी ज्यादा सीरियस ले रही है और पुलिस का कहना है कि सभी एंगल में जांच की जा रही है और जो भी इसके पीछे आरोपी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। IP एड्रेस को ट्रैक कर लिया गया है, साइबर सेल की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है अब तक? देखिए साइबर सेल्स और जो पुलिस है उसका साफ तौर पर कहना है कि ये जो IP एड्रेस है वो पाकिस्तान से जनरेट किया गया है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर ये भी कहना है कि इसमें जो डार्क नेट का इस्तेमाल हो सकता है कि जो मेल भेज रहा हो वो इंसान कहीं और का लोकेशन दिखाकर कहीं और का लोकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हो। यही वजह है कि इसमें पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि फिलहाल जो IP एड्रेस है वो पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है और इसलिए साइबर सेल के साथ साथ जो मुंबई पुलिस की टीम है वो भी जांच कर रही है कि
कि आखिर इसका असली लोकेशन क्या है, किस जगह से ईमेल भेजा गया है, इसकी पूरी जांच कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किए गए हैं, जिसमें राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा, रेमो डिसूजा जो फेमस कोरियोग्राफर है, उन्होंने भी ये शिकायत दर्ज कराई कि उनको और उनकी टीम को एक धमकी भरा मेल आया है। और इसके बाद मुंबई पुलिस जो है वो काफी एक्टिव हो गई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, इस पूरे मामले की जांच जरूर की जा रही है, लगातार कई एंगल से जांच हो रही है। लेकिन देखिए, फिल्म जगत के ये 4 बड़े कलाकार हैं, 4 बड़े चेहरे हैं जिन्हें धमकी मिली है और एक बार फिर से बॉलीवुड में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जानकारी यही निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान से ईमेल के जरिए एक्टर कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए, कुछ दिन पहले सैफ अली खान पर हमला हुआ था और कल ही सैफ अली खान को डिस्चार्ज भी कर लिया गया है अब लीलावती अस्पताल से। लेकिन उसके बाद से देखिए, ये एक और नई एंट्री जो है यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि देखिए, शुरुआती जांच में यही सामने आ रहा है, पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि डर फैलाने के लिए, डराने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके का ईमेल भेजा गया होगा। हालांकि ये जांच का विषय है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, धमकी भरे ईमेल के आखिरी में विष्णु भी लिखा है, जिससे धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने का शक सामने आ रहा है। देखिए, बॉलीवुड में जिस तरीके से सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ, तो उसके बाद से बॉलीवुड लगातार प्रतिक्रियाएं भी दे रहा था। बॉलीवुड की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र है वहां पर किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्योंकि जिस तरीके से ये ईमेल आए हैं, क्या सिर्फ ये 4 बड़े चेहरे हैं जिन्हें ये ईमेल आए, या कुछ और बड़े चेहरे भी हैं, कोई और बड़े एक्टर्स भी हैं जिन्हें इस तरीके के धमकी भरे ईमेल आए हैं? और अब हाल ही में सैफ अली खान पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सैफ अली खान के घर में घुसकर उनके ऊपर हमला किया गया है, उसके ऊपर ये सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन अब जो है ये धमकी वाले जो ईमेल्स आ रहे हैं, उस पर भी ये जो पुलिस है वो जांच कर रही है कि आखिरकार ये ईमेल भेजने वाला कौन है, किस लिए इन्होंने जो कोरियोग्राफर्स हैं या बड़े कॉमेडियन हैं उनको ये धमकी वाला मेल भेजा है, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी कह रहे हैं कि हो सकता है कि सिर्फ इसके पीछे ये छोटे मोटे जो लोग जो साइबर फ्रॉड के लोग होते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक की जांच में कोई भी जो गैंग है या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो सबूत हैं वो नहीं मिले हैं। हो सकता है कि जो साइबर फ्रॉड्स के लोग हैं वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए उसकी जांच की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया मोनिका कि मामला की गंभीरता को देखते जो पीड़ित है उनको शक है कि जिस तरीके से विष्णु मेल पर लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं जो विष्णु है, कहीं कि क्या वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इन्वॉल्व है, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो कनेक्ट है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस के साथ साथ अब साइबर सेल भी उस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं कि क्या जो विष्णु नाम का शख्स ने ये जो भेजा है, क्योंकि देखिए विष्णु जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है BISHNU, तो कहीं ना कहीं ये पीड़ित परिवार जो पीड़ित है उसको डर है कि क्या ये मेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तब से भेजा गया है। हम तस्वीरों में लगातार उस FIR की कॉपी भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। अगर आपके पास वो FIR की कॉपी है, आप मेन पॉइंट्स पढ़िए, क्या FIR में लिखा गया है और किस तरीके से फिलहाल जो है पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। देखिए, ये जो FIR की कॉपी है वो राजपाल यादव की है, जो अभी पिछले महीने ही दर्ज कराई गई थी। इस FIR कॉपी में उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई कि एक मेल आया था, उस मेल में डॉन के ID से ये मेल आया था, और ये जो मेल है वो राजपाल यादव की जो टीम है उसमें ये मेल आया गया था। उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और साथ ही साथ कुछ मांगे भी की गई थी, अगर उन्हें वो मांगे पूरी नहीं की गई तो उनको जो है वो जान से मार दिया जाएगा। और धमकी के साथ साथ जो एंडिंग थी, जो साइन ऑफ किया गया था, वो विष्णु के नाम से किया गया था। यही वजह है कि जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल अप्रैल में सलमान खान के घर के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई की थी, तो कहीं ना कहीं ये पीड़ित परिवार को डरता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मेल भेजा है या नहीं भेजा है। इसके लिए वो तुरंत पुलिस के पास गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया और जांच में पता चला कि जो मेल है वो पाकिस्तान से जनरेट किया गया है, डार्कनेट या किसी दूसरे जरिए से लोकेशन पाकिस्तान की दिखाई जा रही है। संवेदनशील ये खबर है, क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड के तमाम बड़े एक्टर्स मुंबई में रहते हैं, माया नगरी में बिजनेसमैन रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न जो है यहाँ पर सामने आ रहा है। और जिस तरीके से सैफ अली खान पर हमला हुआ, उसके बाद से तमाम बॉलीवुड के एक्टर्स जो है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। शुक्रिया विवेक फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।